नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए बीकॉम बीएससी द्वितीय वर्ष के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला अध्याय युवाओं से स्वामी विवेकानंद की इस रचना को हम देख रहे हैं। इस रचना में स्वामी विवेकानंद जी के उन विचारों का समावेश है जो युवाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से उद्घाटित किए हैं। इस अध्याय को लेकर ये चौथी ताशिका है। इसके पूर्व की 3 ताशिकाओं में, पहली ताशिकाओं में हमने स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय देखा था और दूसरे और तीसरे ताशिका के अंतर्गत हम इस रचना को देख रहे हैं। उसी क्रम में ये चौथी ताशिका है। इसके पूर्व की ताशिका में हमने देखा है कि स्वामी जी सुधार में विश्वास नहीं रखते हैं, तो स्वाभाविक उन्नति पर वे विश्वास रखते हैं और उनके अनुसार राष्ट्र निर्माण में वह अपना थोड़ा सा योगदान करना चाहता है। इसके पूर्व हमने देखा है कि इस रचना में वे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। इसी प्रकार का जो कार्य है वह स्वामी जी करना चाहते हैं अपने इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के पुनरुत्थान के लिए वह अपना थोड़ा सा जो भाग्य है लगाना चाहते हैं और संतुष्ट होने की बात वे करते हैं। यहाँ तक इसके पूर्व हमने देखा था। उसके आगे हम देखते हैं वे स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता उन्होंने मानी है। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का जो द्वार है वह प्रेम माना है। तो इस प्रकार स्वामी जी स्वदेश भक्ति की चर्चा करते समय स्वदेश भक्ति पर विश्वास करना चाहते हैं। अर्थात ये जो देश है, इस देश की जो भक्ति है, राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय भक्ति जिसे हम कहते हैं, या स्वदेश भक्ति के संबंध में उन्होंने अपना एक आदर्श नवयुवकों के सामने प्रस्थापित किया है और उन्होंने ये बात मानी है कि बड़ा काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और विचार शक्ति पर हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं, या बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता करती है, वह हमको थोड़ा दूर अग्रसर करती है, ले जाती है और वहाँ ठहर जाती है। और उसके आगे का जो काम है, अर्थात ये हमारी बुद्धि और विचार शक्ति नहीं तो हमारा हृदय करता है। ये जो हृदय है, इस हृदय का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना है। हृदय के द्वारा महाशक्ति की प्रेरणा होने की बात उन्होंने कही है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जो असंभव है, जो अशक्य है, उसको शक्य करने का जो काम है वह हृदय या प्रेम करता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने बुद्धि और विचार शक्ति की अपेक्षा उन्होंने हृदय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये जो जगत है, इस जगत के सब रहस्यों का जो द्वार है, खोलने का काम हृदय या प्रेम ही करता है। तो इस प्रकार वे आगे कहते हैं कि मेरे भावी संस्कारों को, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। तो इस प्रकार जैसे कि हमें अपने भावी जीवन में जो भी संस्कार करने हैं
जो भी कुछ कार्य करना है तो उसको उद्देशित होकर युवकों के लिए कहते हैं कि मेरे भावी देशभक्तों तुम हृदयवान बनो। तो इस प्रकार बुद्धि और विचार शक्ति का तो आधार या उसकी सहायता तो हमें मिलती है, परंतु वह थोड़ा दूर लेकर हमें छोड़ देती है, परंतु उसके आगे का जो कार्य है हमें हृदय से करना है। तो इस दृष्टि से मेरे भावी देशभक्तों तुम हृदयवान बनो, अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करो, या जो भी कुछ कार्य हम करना चाहते हैं वह हृदय से करने की बात उन्होंने कही है। तो इस बात को लेकर नवयुवकों के सामने कई सारे प्रश्न वह कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न करते समय वे नवयुवकों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशुतुल्य हो गई है। तो इस प्रकार का ये जो प्रश्न है वह नवयुवकों के सामने उपस्थित कर रहे हैं। क्या तुम्हारे हृदय में, या तुम हृदय से ऐसा समझ रहे हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों जो संतानें हैं वह पशुतुल्य हो गई है, पशु के जैसे हो गई है, पशु के समान हो गई है। क्या ऐसा तुम सोच रहे हो? दूसरा प्रश्न करते समय वह कह रहे हैं कि क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते जा रहे हैं। क्या तुम ऐसा हृदय से सोच रहे हो? क्या इस प्रकार का अनुभव तुम कर रहे हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? इतना ही नहीं तो कई शताब्दियों से इस भांति, इस प्रकार भूखों मरते जा रहे हैं। ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्या तुम उनके प्रति इस प्रकार का अनुभव कर रहे हो? तुम समझ रहे हो कि शताब्दियों से इस प्रकार के जो लोग हैं भूखे मर रहे हैं? आगे प्रश्न करते समय वो कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है। आच्छन्न का अर्थ है छिपा लेना है। तो इस प्रकार क्या तुम इस प्रकार का अनुभव कर रहे हो, समझ रहे हो? तुम ऐसा समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने, ये जो अंधकार है, अज्ञान है, तो इस अज्ञान के, अज्ञात के बादलों ने क्या भारत को छिपा लिया है? उसका जो अस्तित्व है वह धुंधला हो गया है, कमजोर हो गया है। क्या तुम इस प्रकार का अनुभव कर रहे हो? आगे प्रश्न करते हुए वो कहते हैं कि क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? तो इस प्रकार जैसे कि ये सारी जो अनुभूतियां हैं, या इस प्रकार के जो अनुभव है तुम कर रहे हो, और इन अनुभवों के कारण तुम्हारा जो मन है कभी स्थिर हुआ है या अस्थिर हुआ है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? तो इस प्रकार इन सारी बातों को समझकर तुम्हारा जो मन है कभी चंचल हो उठा है, अस्थिर हुआ है? तो इस प्रकार वो प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते समय वो कहते हैं कि क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? तुम्हारी जो निद्रा है, अर्थात इन प्रश्नों को सोचते हुए या इस प्रकार के जो समस्या है उसको समझते हुए, अनुभव करते हुए, क्या तुम्हें ये जो निद्रा है उस निद्रा से तुम जाग गए हो, अनिद्रित हो गए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? तो इस प्रकार के जो कई सारे जो प्रश्न हैं स्वामी जी युवकों के लिए कर रहे हैं। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से तुम्हें किसी प्रकार का कोई हृदय में अनुभव हुआ है? अगर हुआ है तो इस प्रकार का अनुभव तुमने किया है? क्या कभी यह जो तुम्हारी भावना है, इस भावना के कारण तुम्हारे रक्त में या तुम्हारी ये जो धमनियां हैं, इन धमनियों में रक्त तेज गति से बहा है? तो इस प्रकार का वो प्रश्न करते हैं। क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? तो इस प्रकार हृदय का ये जो स्पंदन है, उन स्पंदनों के साथ ये जो अनुभूति है वह कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? ये जो सारी समस्या है या ये जो प्रश्न है या इस प्रकार की जो अनुभूति है, इन अनुभूतियों ने तुम्हें कभी पागल बनाया है?
क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? तो इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि क्या कभी तुम्हें निर्धनता का ध्यान आया है, कभी नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? तो इन सारी समस्याओं के कारण, इन सारी अनुभूतियों के कारण क्या तुम कभी अपना नाम, अपना जो यश है, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को कभी भूल गए हो? तुमने इस प्रकार का अनुभव किया है? ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारी जो समस्या है, इन सारी अनुभूतियों के कारण तुम कभी पागल बन गए हो? या कभी तुमने निर्धनता का या नाश का अगर ध्यान किया है, तुमने अपना नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को अगर भूल गए हो, या तुमने कभी ऐसा सोचा है, तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। इस प्रकार से अगर ये सारी जो अनुभूतियाँ हैं, अगर तुम्हें हृदय से हुई है, या हृदय में इस प्रकार की जो जागृति है, चेतना है, वह अगर हुई है, तो निश्चित रूप से तुमने क्या किया है? स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। कि अपना अनुभव बताते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर तुम सोच रहे हो, इस प्रकार की अनुभूति अगर हृदय से तुम कर रहे हो कि जैसी अनुभूति मुझे भी हुई थी, और वह अपनी इस अनुभूति से संबंधित बात करते हुए वो कह रहे हैं कि तुम में से अधिक लोग मुझे जानते हैं। मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का जो भूत है मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो कार्य करने की या कार्य करने का भूत जब तक हमारे आत्मा में घुस नहीं जाता, तब तक हम उस एकाग्रता के साथ, अर्थात जो भी काम करना है वह कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी का कहना है कि जैसे कि ये जो धार्मिक महासभा अमेरिका में हुई थी, मैं वहाँ क्यों गया था, अर्थात उन्होंने ये बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश के जो जनसाधारण है या सर्वसामान्य लोगों की जो दुर्दशा है, उसका प्रतिकार करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। और इस प्रकार जनसाधारण की दुर्दशा का प्रतिकार करने का जो भूत है, उनकी आत्मा ने उनके अंदर घुसा दिया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशियों के लिए कार्य करने का कोई मुझे अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं अमेरिका गया। इस प्रकार जैसे कि वे अपने स्वदेशियों की, ऐसे स्वदेशियों की जो जनसाधारण है, जिनकी दुर्दशा हो चुकी है, ऐसे जनसाधारण की दुर्दशा का वह प्रतिकार करना चाहते थे। उनकी दुर्दशा को दूर करने का जो भूत है उनके अंदर समा गया था, परंतु स्वदेशवासियों का ये जो कार्य है करने का उन्हें अवसर नहीं मिला है। अधिकांश लोग जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को वे अवश्य जानते हैं कि ये जो धार्मिक महासभा है, तो ये धार्मिक महासभा की परवाह कौन करता है। इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है कि उस धार्मिक महासभा का जो महत्व है उनकी दृष्टि से अधिक नहीं है, तो उनके दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि जनसाधारण की दुर्दशा का प्रतिकार करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इस प्रकार का कार्य करने के लिए उन्हें वह अवसर न मिलने के कारण वह उस महासभा के लिए प्रस्थान होते हैं या जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद जैसे कि उन्हें कई सारा जो अनुभव है आने लगता है। वो कहते हैं कि यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा हीन होती जा रही थी। तो उस समय अपने समय की वो बात कर रहे हैं, तो उस समय का वातावरण किस प्रकार था, जनसाधारण की दुर्दशा किस प्रकार हो गई थी, लोग किस प्रकार भूखे मर रहे थे, विदेशी आक्रमण उस समय हो रहे थे, देश पारतंत्र में था, इस प्रकार की स्थिति उस समय थी। और ऐसे वातावरण में लोगों को जागृत करने का, राष्ट्रभक्ति का जो भूत है उनके अंदर संचारित करने का जो प्रयास है,
स्वामी जी इस समय कर रहे थे। तो इस प्रकार जैसे कि वह रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की जो दशा है या उनकी जो हीन दशा है, अर्थात उनकी खबर कौन लेने वाला था। स्वामी जी अमेरिका चले जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे देश की ये जो गरीब जनता है, जनसाधारण जिनकी दशा हीन दीन हो गई है, तो उनकी कौन खबर लेता होगा। तो ये जो प्रश्न है वहाँ जाकर उनके दिमाग को सताने लगा था। स्वदेश हितैषी होने की यह उनकी पहली सीढ़ी है। वे आगे कहते हैं कि उठो, जागो, स्वयं जग कर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से वह कहते हैं कि उद्दिष्टित जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। स्वामी जी ने इस प्रकार का जो सूत्र है राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वदेश भक्ति के लिए और भारत के या भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए नवयुवकों को यह सूत्र दिया है। केवल राष्ट्र उन्नति की वो बात नहीं कर रहे हैं। जब तक खुद की उन्नति नहीं होती है तब तक राष्ट्र की उन्नति नहीं होती है। इसलिए जैसे कि यहाँ वह जागृत होने की या जो निद्रित अवस्था में लोग हैं उन लोगों को जागृत करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि उठो, जागो। केवल स्वयं जागने से काम नहीं चलेगा, औरों को भी जगाने की वो बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे कि जो नर जन्म है, मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए कुछ ना कुछ करो, स्वयं के लिए करो, राष्ट्र के लिए करो। तो इस प्रकार की बात वे करते हैं और इस प्रकार का संकेत करते हैं। इस प्रकार का एक सूत्र, सफलता का जो सूत्र है या नर जन्म को सफल बनाने का जो सूत्र है वह देते हैं कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार निरंतर चलते रहो, निरंतर कार्य करते रहो। कब तक? जब तक फल प्राप्ति न हो। जैसे कि फल की कामना करने की बात उन्होंने इसके अंतर्गत नहीं कही है, लेकिन जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक न रुकने की बात उन्होंने कही है। आगे कहते हैं कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। तो इस प्रकार जैसे कि जो नास्तिक है, नास्तिक की जो व्याख्या है स्वामी जी ने बदली है। जैसे कि प्राचीन धर्मों के अंतर्गत नास्तिक किसे कहा जाता था? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है या जिसका ईश्वर पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वह नास्तिक है। या जो ईश्वर को नहीं मानता है वह नास्तिक है। परंतु स्वामी जी के अनुसार स्वामी जी अपने आप में विश्वास करने की बात करते हैं या जिनका स्वयं पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास या भरोसा नहीं है, वह नास्तिक है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने ये जो परिभाषा है या एक नया जो धर्म है, एक नया जो सिद्धांत है, उनके अनुसार वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है, उनको उन्होंने नास्तिक कहा है। यह एक बड़ी सच्चाई है कि शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है, कमजोरी कभी न हटने वाला पूछ और यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। तो इस प्रकार स्वामी जी का ये मानना था और उन्होंने एक बड़ी ही सच्चाई की जो बात है वह कही है, शक्ति ही जीवन है, अर्थात ये जो जीवन है वह शक्ति है और कमजोरी को उन्होंने मृत्यु कहा है। हम जानते हैं जीवन क्या है? संघर्ष है, संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है। और इस प्रकार जीवन में जो समस्या है उसके साथ संघर्ष करना है और इस प्रकार का संघर्ष करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसके पूर्व हमने देखा है कि उन्होंने शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति की बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार की मानसिक शक्ति की आवश्यकता है और जिनकी मानसिक शक्ति कमजोर है अर्थात वह मृत्यु के समान है, उनकी मृत्यु है। तो इस प्रकार जीवन में या इस नर जन्म को सफल करने के लिए उठो, जागो और
तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। तो इस प्रकार की बात करते हुए वो कह रहे हैं, या एक सच्ची बात कहते हुए, एक सच्चाई बताते हुए, जीवन ही शक्ति है या शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। तो इस प्रकार शक्ति परम सुख है। ये जो शक्ति है, शक्ति ही परम सुख है। जीवन अजर अमर है, अजर अमर है जीवन। कब? अगर वह शक्ति मनुष्य के पास है, युवकों के पास है। कौन सी शक्ति? आत्मा की शक्ति, हृदय की शक्ति, मन की शक्ति, प्रेम की शक्ति। तो इस प्रकार जैसे कि इस शक्ति को उन्होंने परम सुख माना है, या जीवन को, या जिस जीवन में इस प्रकार की शक्ति है वह जीवन अजरामर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ है। तो इस प्रकार अगर ये जो कमजोरी है, कमजोरी मन की कमजोरी है, संकुचित वृत्ति है, या दूसरों के प्रति जो दुष्ट वृत्ति की जो भावना है, तो उसको उन्होंने कमजोर कहा है। ये इस प्रकार की जो कमजोरी है वह कभी न हटने वाला बोझ है, या इस प्रकार की वह यंत्रणा है। ये यंत्रणा क्या करती है? मनुष्य को मृत्यु की तरह ले जाती है। तो इस प्रकार की कमजोरी को उन्होंने मृत्यु कहा है। तो स्वामी जी उपनिषदों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा शब्द जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है तो उसे बिल्कुल उड़ा देता है। तो इस प्रकार का कोई कमजोर शब्द है तो वह उसका नाश होता है, उसे ये जो वज्र वेग की भांति उसे उड़ा देता है। तो इस प्रकार ये जो निडरता है वह संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। और संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी है तो वह शब्द कौन सा है या धर्म कौन सा है? निर्भीकता का है। तो इस प्रकार निर्भीकता को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो ये जो निर्भीकता है, इस निर्भीकता की शिक्षा संसार को देने की बात वो करते हैं। स्वामी जी इस प्रकार का सत्य बताते हैं कि ये जो ऐहिक जगत है, सांसारिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, तो इस जगत में अगर हमारे पास भय है तो हमारा पतन होता है, अर्थात यह पाप है, भय पाप है। तो इस प्रकार निर्भीकता पर उन्होंने अधिक बल दिया है, जोर दिया है। भय से क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है, या भय से दुख निर्माण होता है और यह मृत्यु का कारण बनता है। अपना अनुभव बताते हुए वह कहते हैं कि मुझे इसका कुछ अनुभव है, तुम्हें ये सारी जो बातें हैं बतानी आवश्यक है क्योंकि ये मेरा अनुभव है। अर्थात तुम्हें इस प्रकार की बातें कड़वी लगेगी लेकिन इस प्रकार का अनुभव मैंने किया है। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। तो इस प्रकार अगर गीता को और अधिक अच्छी तरह से समझना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने स्नायु और मांसपेशियों को मजबूत करना है। सबसे पहले हमें मजबूत बनना है, हृदय से मजबूत बनना है। और जब तक हम हृदय से या स्नायु मांसपेशियों से मजबूत नहीं बन सकते तब तक हम उस गीता को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। गीता को अच्छी तरह से समझने के पहले तो इस प्रकार जैसे कि फुटबॉल खेलने की वो बात करते हैं, अपने मांसपेशियां स्नायु को मजबूत करने की बात करते हैं और उसके बाद गीता का अध्ययन करने की बात करते हैं। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। तो इस प्रकार अगर हमें गीता को अच्छी तरह से समझना है, श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों को या उनकी अपार शक्ति को और अधिक मजबूती के साथ समझना है तो हमें अपने स्नायु मांसपेशियों को और अधिक मजबूत बनाना है। तो इस प्रकार पहली जो सीढ़ी है अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने स्नायु को, अपने मांसपेशियों को मजबूत बनाना है और उसके बाद हमें उस गीता को अच्छी तरह से समझना है। इतना ही नहीं तो अपने शरीर में शक्तिशाली जो रक्त प्रवाह जब तक नहीं होता है तब तक हम श्री कृष्ण के तेजस्वी जो गुण हैं, उनकी जो अपार शक्ति है उसको अधिक अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की सलाह दी है। तो इस प्रकार का अपना जो अनुभव है वह युवकों के लिए दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य
अनुभव करोगे तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। तो इस प्रकार जैसे कि इस प्रकार की अनुभूति जब व्यक्ति को होती है या युवकों को होगी, तब उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा, जब हम अपने पैरों पर खड़े रहते हैं तब हमें मनुष्य होने का अनुभव होता है। और इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करने के बाद हम उपनिषद और आत्मा की जो महानता है उसको और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अनुभूति है स्वामी जी नवयुवकों को दे रहे हैं। तो इस प्रकार अपना अनुभव नवयुवकों के सामने व्यक्त करते हुए वो कह रहे हैं कि अगर दो मनुष्यों के बीच अगर किसी प्रकार का कोई अंतर आ रहा है या कोई अंतर का कारण बन रहा है तो वह अपने आप पर विश्वास होना या न होना है। अगर अपने आप पर विश्वास है तो इस प्रकार का अंतर नहीं आएगा। अपने आप में विश्वास होने में आदत सब कुछ हो सकता है। अगर अपने आप पर पूरा विश्वास है तब सब कुछ हो सकता है। और इस प्रकार का अनुभव उन्होंने किया है और अपना अनुभव बताते हुए वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का मैंने अनुभव किया है और आज भी मैं कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊँगा वैसे वैसे मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ मजबूत होता रहेगा। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। तो इस पर आत्मा में ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है और वह अव्यक्त होती है, व्यक्त नहीं होती है। और आगे वे कहते हैं कि बाह्य एवं अंत प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। अपने इस जीवन के ध्येय को व्यक्त करते हुए अंतर्निहित जो ब्रह्म है या उसका जो अंश है जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान के द्वारा या इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सभी के द्वारा इस ध्येय को प्राप्त करने की वो बात कर रहे हैं। अर्थात इन विभिन्न अंगों के द्वारा कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान आदि के द्वारा इस ध्येय को प्राप्त करने की और उसको मुक्त करने की बात स्वामी जी कर रहे हैं। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आगे वह कहते हैं कि मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर ये सब गौण है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा अर्थात नास्तिक बनना अच्छा है। तो इस प्रकार जैसे कि ढोंगी बनने की जो बात है उस पर उन्हें विश्वास नहीं है। ढोंगी बनने से अर्थात अच्छा नास्तिक बनना है। तो इस प्रकार स्वामी जी का कहना है कि ये जो मतांतर है या दो व्यक्तियों के बीच में अगर मतभेद है, विधि, अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर ये सारी बातें गौण हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान है और इनके द्वारा हमें अपने ध्येय को प्राप्त करना है और उसे मुक्त करना है। बाकी सारा गौण है, अन्यथा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर है तो उसे देखना चाहिए और आत्मा है तो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी चाहिए। अगर है तो विश्वास करना चाहिए, अगर नहीं है तो ये सब ढोंग है और इस प्रकार ढोंगी बनने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय हमें नास्तिक बने रहना ही अच्छा है। स्वामी जी आगे इस प्रकार का विचार युवकों के सामने व्यक्त करते हैं। इस प्रकार का विचार करने के लिए कहते हैं कि एक विचार ले लो, कोई भी एक विचार ले लो। अनेक विचार लेने की बजाय कोई एक विचार ले लो और उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। तो इस पर कोई भी एक विचार ले लो और उस एक विचार के पीछे ही अपना जो जीवन है निर्माण करने की बात वो करते हैं। और ये जो भी विचार हमने लिया है उसी विचार के प्रति हमें सोचना है, उसी विचार को लेकर हमें सपने देखने हैं और उसी विचार पर हमें अवलंबित रहना है।
तो इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं। अनेक विचारों को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनेक में से जो भी हमें लेना है वो एक विचार लेने की बात वो करते हैं, और उसी एक विचार के आधार पर हमें अपना जीवन बनाना चाहिए, और उसी का हमें सोचना चाहिए, उसी का हमें सपना देखना है, और उसी पर हमें अवलंबित रहना चाहिए। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग में उसी का विचार ओतप्रोत होना चाहिए। दूसरे सब विचार अर्थात हमसे दूर होने चाहिए, या उन अन्य विचारों को हमसे दूर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होते हैं। तो इस प्रकार सफलता का जो मंत्र है स्वामी जी ने यहाँ दिया है, तो इस प्रकार यही सफलता का रास्ता है, और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। आगे वे कहते हैं कि मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सभी की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। इस प्रकार स्वामी जी सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों का वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने इस प्रकार की बात कही है कि मैं सभी धर्मों का स्वीकार करता हूँ, उन सब की मैं पूजा करता हूँ, सबका उनके हृदय में स्थान है। वो प्रत्येक के साथ ईश्वर की जो उपासना है वो करते हैं, और वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। लोग अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने मर्जी के अनुसार उपासना करते हो, लेकिन मैं हर एक की उपासना करता हूँ। यहाँ तक कि वे आगे कहते कि मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ रहूँगा, या उनके साथ रहकर मैं ध्यान करूँगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी हर धर्म की उपासना करना चाहते हैं, हर धर्म को वो मानते हैं। तो इस प्रकार सब कुछ करना चाहते हैं, सभी धर्मों को वो मानना चाहते हैं। तो इस प्रकार धर्म का जो भेदभाव है उन्होंने कभी नहीं किया है, और इस प्रकार का उपदेश भेदभाव धार्मिक जो भेदभाव है न करने का उपदेश स्वामी जी नवयुवकों को कर रहे हैं। तो इस प्रकार हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए इस प्रकार सभी धर्मों को मानना आवश्यक समझ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय को देखते समय उनकी सिद्धांत थे उसकी चर्चा हमने की है। अर्थात इस रचना में भी वह शिक्षा विषयक जो उनके विचार है उसको व्यक्त करते समय वो कहते हैं कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है, यानी कि शिक्षा बहुत कुछ जानकारी हमने प्राप्त की, अर्थात वह शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा किसे कहनी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से हमें क्या मिलना चाहिए? तो हमें उन विचारों की अनुभूति होनी चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए जो कि हमारे अंतर्मन तक उतरने चाहिए। आगे वे कहते हैं कि अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं बल्कि उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। तो इस प्रकार नवयुवकों को इस प्रकार का उपदेश करते हैं। अपने भाइयों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए उसका विचार करते समय वो कहते हैं कि अपने भाइयों पर नेतृत्व करने की आवश्यकता नहीं, या अपने भाइयों के साथ सेवा भाव से रहने का प्रयत्न करने की वो बात करते हैं। स्वामी जी आगे संगठन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमारे स्वभाव में संगठन का अभाव है। आगे वो कहते हैं कि इस संगठन को समझने की आवश्यकता है, इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। संगठन का रहस्य क्या है कि संगठन का जो रहस्य है ईर्ष्या का अभाव है, अपने भाइयों के मत से सहमत होने के लिए सदैव तैयार रहना है और हमेशा समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। यही संगठन का रहस्य है, और संगठन इसीलिए करना है जैसे कि संगठन अपने भाई पर नेतृत्व करने के लिए नहीं करना चाहिए। आगे वे कहते हैं मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए।
यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ संगठन के रहस्य को बताते हुए स्वामी जी आगे कहते हैं कि मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ, यही कामना करता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तो इस प्रकार नवयुवकों से या युवाओं से इस प्रकार का उपदेश कर रहे हैं कि तुम अर्थात ये जो संगठन है, इस संगठन बनाने के लिए ये जो आत्म प्रतिष्ठा है, दलबंदी है, ईर्ष्या है, वह हमेशा के लिए त्यागने की वो बात करते हैं। और जिस प्रकार जो पृथ्वी माता है उसकी जो सहनशीलता है, उस प्रकार सहनशील बनने का उपदेश कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के गुणों को हम प्राप्त करते हैं तो ये जो संसार है हमारे पैरों पर लौटने की बात वो कर रहे हैं। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने इस रचना के माध्यम से, अपने विभिन्न विचारों के माध्यम से नवयुवकों को उपदेशित किया है। वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसे भारत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं। और इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण या भारत के पुनरुत्थान के लिए नवयुवकों की आवश्यकता है। नवयुवक ही इस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, परंतु नवयुवकों को निर्भीड होने की आवश्यकता है। उनको जैसे कि शारीरिक शक्ति नहीं तो मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। अर्थात ये सारा जो कार्य है हृदय से करने की बात करते हैं। इतना ही नहीं तो अपने अंदर जो अवगुण है, जैसे कि आत्म प्रतिष्ठा है, दलबंदी है, ईर्ष्या है, उसको वो त्यागने की बात करते हैं, सहनशील बनने की बात करते हैं, निर्भीड होने की वो बात करते हैं। इस प्रकार अनेक जो विचार हैं, इन विचारों के माध्यम से स्वामी जी ने अर्थात एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के पुनर्जागृति के लिए, पुनर्निर्माण के लिए तो इस प्रकार के विचारों को स्वामी जी ने अपने इस रचना के माध्यम से युवाओं के सामने रखा है। तो इस प्रकार इस रचना के आधार पर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, युवाओं से इस रचना के द्वारा स्वामी जी ने युवकों के लिए कौन से उपदेश किए हैं, या युवाओं से इस रचना के द्वारा स्वामी जी के विचारों की चर्चा कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।